جی ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। ऐसा ही है। देखें, किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में गिव एंड टेक की बुनियाद पे बात होती है। वहाँ पे शक्लें नहीं देखी जाती, वहाँ पे रिलेशंस नहीं देखे जाते, वहाँ पे सिर्फ गिव एंड टेक होती है। ये अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम कैलकुलेशन करें तो सपोज कि ये जो 5-6 लाख का आपको फिगर नजर आता है ना बी फॉर यू फैमिली का, तो अगर हम नंबर ऑफ पर्सन पे अगर हम जाएं तो ऐसे भी तो लोग हैं ना, किसी की 20 ज्वाइनिंग्स हैं, किसी की 17 ज्वाइनिंग्स हैं, किसी की 10 हैं, किसी की 2 हैं। सिंगल ज्वाइनिंग वाले कितने हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि अगर 1 लाख अफराद बनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 25%, मैं रिपीट करूंगा कि 25% लोग जो है वो इस वक्त अल्लाह का करम और उनकी मोहब्बतें कि वो कैश वर्थ का हिस्सा बन चुके हैं। अब अगला सवाल जो मैंने बात की, यस दैट इज करेक्ट, कि अब ये इस सफीना में बैठ गए, एंटर हो गए। अब आगे देखना ये है कि इस कंपनी की ग्रोथ में, इस कंपनी को आगे बढ़ाने में इन सब का क्या किरदार होगा। ये एक्टिव हैं या सिर्फ दरवाजा खुला देख के तो अंदर आके बैठ गए हैं? ऐसा नहीं होगा। रिपीट करूंगा, चूंकि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो देखती हैं कि इसने क्या दिया, इसने हमारे लिए क्या किया, एक्टिव है नहीं है, इसकी पार्टिसिपेशन क्या है। तो जो मैं एक लफ्ज यूज किया करता होता हूं कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका बिजनेस वो कंपनी का अब्बा जी हुआ करता है। तो वो तमाम अहबाब जो इस वक्त इस सफीना का हिस्सा बन रहे हैं, बन चुके हैं, आने वाले दिनों में बनेंगे, अगर तो उनका एक पॉजिटिव रोल है कंपनी की ग्रोथ में, जिस तरीके से बाकी कंपनियों में जाते हैं ना। मेरा सवाल ये पैदा होता है, बी फॉर यू के गिन सकते हैं आप कितने अहबाब अदर कंपनीज में गए बी फॉर यू बंद होने के बाद? मैं पहले की बात नहीं करता हूं, चले जी, बी फॉर यू बंद होने के बाद गिन सकते हैं कौन कौन सा लीडर या कौन कौन से अफराद किस किस कंपनी में काम कर रहे हैं? क्वेश्चन इज दिस कि क्या वहां पे भी कोई इस तरीके की कंडीशन थी कि जी बी फॉर यू के लोगों को कंपनसेट किया जाए? तो बड़ा एक सिंपल आंसर जो है वो नो है, ऐसा नहीं होता। कैशवर्थ भी उसी तरह की कंपनियों में से एक है कि वो पहले दिन किसी की भी लाइबिलिटी लेने के लिए हरगिज हरगिज ना तैयार थी, ना है, ना होगी। हां, ये जरूर है कि जो लोग आएंगे, मेहनत करेंगे, फिर इस कंपनी को, जिसे कहते हैं ना कि जो कंपनी बनाना होता है, जिसे कहा जाता है, कंपनी बनाएंगे, अपना एक किरदार अदा करेंगे। तो ये फिर मेरा एक वादा है ना, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं ना, फिर मैं जानूं और कंपनी जाने, और फिर ऐसे अहबाब के एंड यूजर जाने और मैं जानूं कि उनको कंपनसेशन मिलती है या कि नहीं मिलती। अब अगर वो, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि गोंगलों तो मिट्टी लाण वास्ते, अगर किसी ने कैशवर्थ को ज्वाइन कर लिया और कल को वो ये एक्सपेक्ट करे कि कभी कोई ऐसा वक्त आता है कि कैशवर्थ जो है वो लोगों को कोई कंपनसेशन देने का कोई फार्मूला देगी, तो फार्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनका इसमें कोई किरदार भी होगा, जो इस मेहनत में शामिल होंगे, जो मेरे शाना बशाना चलेंगे। सबके लिए नहीं है ये, कैटेगोरिकली मैं बड़ा क्लियरली मैं बात कर रहा हूं, ताकि कोई भी दोस्त जो है वो इस चीज का शिकवा ना करे। बल्कि मैं ये मैसेज मैं ग्रुप्स में भी डाल दूंगा ताकि बाकी अहबाब को भी पता चल जाए। देखिए, मेरा काम था मुअज्जिन की हैसियत से अजान देना, और अब नमाज पढ़ना या ना पढ़ना ये आप सबके अख्तियार में है। आप मजीद इंतजार करना चाहते हैं, कोई कई ऐसे अहबाब हैं वो जो होते हैं ना, तेल देखो तेल दीदार देखो,
تو بس وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھتے دیکھتے اب بھی مجھے ہے اندازہ بہت سارے احباب مجھ سے ناراض ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی آپ اگر ہمیں یہ لنک شیئر کرنے سے 10 دن پہلے صرف ہمارے ساتھ لنک شیئر کر لیتے. تو میں چونکہ آلریڈی ان تجربات سے گزر چکا تھا، مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، تو اس لیے یہ ٹاپ کانفیڈینشیل رکھا گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ پاسٹ کی غلطیوں کو ریپیٹ کیا جائے. تو لہٰذا میں نے ایکویلٹی کی بنیاد پہ، فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پہ میں نے اپنا لنک شیئر کیا. جن کو سمجھ آیا انہوں نے اس اپارچونٹی کو اویل کیا، اب بھی اویل کر رہے ہیں. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ آگے فردر جوائننگ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے نمبر آف جوائننگ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آئے گا، جو اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے گا، اور پھر جب میں کہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 2 لگ جائیں، ہو سکتا ہے 4 مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. جب کمپنی ایک واقعی جینون کمپنی کے طور پہ آپ کے سامنے آ گئی، کمپنی کی وہ سٹیٹس ہو گیا، جب مجھے نظر آئے گا کہ یس اب یہ کمپنی جو ہے یہ لوگوں کی لائبلٹی لے سکتی ہے، ایٹ لیسٹ اتنا لے سکتی ہے کہ بھائی جس کے جو لگے ہوئے ہیں نا، اور وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے اس سفینے کا حصہ ہے، تو اس کا کم از کم اوریجنلی اس کو دے دیا جائے، ایز اے گفٹ دے دیا جائے. اور ایسا پاسبل ہے، 101% پاسبل ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ چیز پروو کروں گا. تو اس لیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ جو تو پازیٹیولی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چیز مجھ سے ایکسپیکٹ کریں. جو صرف تماشائی ہیں کہ ابھی صرف تماشا ہی دیکھ رہے ہیں، تو وہ تماشا ہی دیکھتے رہیں گے. اور اس وقت میری مجبوری یہ ہوگی کہ میں کمپنی کو کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن تو دے ہی نہیں سکوں گا. میں تو صرف اس کی بات کروں گا نا جو میرا ساتھی ہوگا، جو میرے ساتھ چل رہا ہوگا، جس نے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے میرے ساتھ چلا ہوگا. تو یہ ہے میرے اس میسج کا مقصد. اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.